हेलो दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का दिल सूडान एक वक्त था जब ये देश को अपने गोल्ड माइंस एंड नील रिवर सिविलाइजेशन और रिच कल्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही सूडान की जमीन ब्लड हंगर एंड डिस्ट्रक्शन में डूबी हुई है। अप्रैल 2023 में शुरू हुआ ये सिविल वार अब तक 1.5 लाख से ज्यादा जाने ले चुकी है, 12 मिलियन लोगों को बेघर कर चुकी है। यूएन ने इसको द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस घोषणा कर चुकी है। कहानी हाईलाइट में आता है 2019 के रिवोल्ट से, जब सूडान के लोगों ने सूडान के तानाशाह उमर अल बशीर के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारा लगाया, फ्रीडम, पीस एंड जस्टिस। दरअसल उमर अल बशीर एक तानाशाह था जो 1989 में सत्ता हासिल किया एंड 2019 तक सत्ता में रहा। उमर अल बशीर, जिसका जन्म हुआ था 1944 में, उन्होंने 16 साल की उम्र में 1960 में सूडानीस आर्मी में ज्वाइन किया था एंड 1989 आते आते सूडानीस आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल बन गया था। सूडान 1956 में इंडिपेंडेंट हुआ था। अब सुनकर हैरान हो जाओगे कि तब से आज तक सूडान में 20 टाइम मिलिट्री को अटेम्प्ट हो चुका है एंड 2 डिवास्टेटिंग सिविल वार एंड डार्फुर जेनोसाइड देख चुके हैं। जान माल के बदले लोगों ने देश आजाद करके सोचा था कि अब तो सुकून के सांसें ले पाएंगे एंड शांति के साथ सो भी पाएंगे, लेकिन सूडान इसके तकदीर में ना शांति लिखा ना सुकून के सांसें। इंडिपेंडेंट के ठीक 2 साल बाद 1958 में जनरल इब्राहिम एबाउट ने पहली बार ब्लडलेस कू करके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया था। 1955 से 72 तक सूडान के नॉर्थ पार्ट में मुस्लिम एंड साउथ पार्ट में क्रिश्चियन एक दूसरे के खिलाफ सिविल वॉर लड़ाई किया था। 1965 में कोalition गवर्नमेंट सत्ता में वापस आया, लेकिन कोalition गवर्नमेंट ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाया एंड डिसॉल्व हो गया। गफर निमेरी फिर से एक मिलिट्री कू करके पीएम बना एंड रूलिंग पार्टी सूडानी सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ के सारे पार्टीज को सूडान में बैन कर दिया था। 1971 में सूडानीस कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरशिप में फिर से और एक मिलिट्री को अटेम्प्ट हो गया। इसी तरह सूडान में बार बार मिलिट्री को अटेम्प्ट होते रहा एंड सिविल वार चलते रहा। 1976 में सूडानीस गवर्नमेंट ने IMF के साथ कैश कॉर्प को लेकर एक डील साइन किया था, जिसके बाद सूडान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो गया था। इसी इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम 1976 में अंसार माउंटेड ने एक ब्लडी बट अनसक्सेसफुल कू अटेम्प्ट किया था। 1977 में अंसार लीडर सादिक एंड निमेरी ने मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बनाया था एंड सारे ऑपोजिशन लीडर को जेल से रिलीज कर दिया था। सूडानीस को लगा था कि अब डेमोक्रेसी आने वाला है, बट सूडानीस को डेमोक्रेसी ज्यादा दिन नसीब नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट के बाद से सूडानीस आर्मी को यूएस एंड वेस्ट जर्मनी फोर्स ने आर्म सप्लाई एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था। 1967 में अरब इजराइल के बीच 6 डे वार के दौरान यूएस एंड वेस्ट जर्मनी के साथ सूडान के रिलेशन कट हो गया था एंड 1968 से 71 तक सोवियत यूनियन ने सूडान को बहुत सारे हथियार बेचा था। 1971 में फिर से यूएस ने सूडान में एंट्री किया एंड आर्म सप्लाई करना, एड प्रोवाइड करना, बेस कंस्ट्रक्शन करना, ये सब शुरू कर दिया था। 1983 में शरिया लॉ इंस्टीट्यूट करने के लिए सेकेंड टाइम सिविल वार शुरू हुआ था एंड 1985 आते आते भूखमरी से 30 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। 1985 में लोग गुस्से में आकर कैपिटल सिटी खार्तूम पर बगावत कर डाला। 6 अप्रैल 1985 में जनरल अब्दुल रहमान निमेरी को ओवरथ्रो करके एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाया था। 1986 में सादिक अल महदी ने फिर से एक कोalition गवर्नमेंट बनाया, बट ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाया। इतने दिनों से चला सिविल वार, मिलिट्री कू, ये सब ने 4 मिलियन सूडानीस लोगों को बेघर कर दिया। एजुकेशन, मेडिकल, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर, बिजनेस, बैंक, सब कुछ तबाह हो गया था। इस सब के बीच सूडान में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के बाद चल ही रहा था, लेकिन एक और मिलिट्री कू ने सूडान के सपनों पर हमेशा के लिए पानी डाल दिया था। 1989 में मिलिट्री जनता लीडर जनरल उमर अल बशीर ने मिलिट्री कू करके खुद को प्रेसिडेंट घोषणा कर दिया एंड जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे सब बैन कर दिए। जितने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर थे सब अपने अंडर टेकन कर लिया था। नेशनल कांग्रेस पार्टी नाम से एक पार्टी बनाकर सूडान को 1 पार्टी स्टेट बना डाला। 1996 के जनरल इलेक्शन में बशीर अकेले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। अब तक सूडानीस आपस में ही लड़कर मर रहे थे। इलेक्शन के बाद नेशनल असेंबली स्पीकर हसन अल तुराबी ने उसामा बिन लादेन को सूडान में इनवाइट किया था। उसके बाद यूएस ने स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म के नाम पर टेररिज्म क्लिंचिंग करने के बहाना देकर सूडान में बॉम्बिंग शुरू कर दिया था।
इसी तरह उमर अल बशीर की तानाशाही चलते रहा। 2020 में अरब इतनी ग्रुप जो मोस्टली मुस्लिम है और सूडान के उत्तरी साइड में रहते हैं, एंड अफ्रीकन इतनी ग्रुप जो मोस्टली क्रिश्चियन है एंड सूडान के साउथ साइड में रहते हैं। समय समय पर ये दोनों ग्रुप आपस में ही सिविल वॉर शुरू कर देते हैं, आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। इसी मौके पर 2003 में सूडान लिबरेशन मूवमेंट SLM एंड जस्टिस एंड इक्विटी मूवमेंट JEM, ये दोनों ग्रुप ने डारफुर रीजन में सरकार के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। वहीं से सूडान के एक मुसीबत खत्म नहीं होते दूसरी मुसीबत शुरू हो जाता है। इन रिवोल्यूशनरीज ग्रुप का कहना है कि सूडान की गवर्नमेंट ने अरब मिलिशिया, जिसको जंजाविद कहा जाता था, इनके थ्रू नॉन अरब को डारफुर रीजन में एट्रोसिटीज एंड इतनी क्लिंचिंग कर रहा है। मिलिशिया एंड रिबेल ग्रुप के लड़ाई के चपेट में कोई लाख लोगों के जाने चले गए। 2004 में साथ के नेगोशिएशन में साथ की कैपिटल एंजामिना में एक सीजफायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया एंड कंटिन्यू चलते रहा। अफ्रीकन यूनियन ने 2004 के अगस्त महीने में एक सीजफायर कमीशन सेटअप करके 150 रवांडन ट्रूप्स एंड 150 नाइजीरियन ट्रूप्स सूडान में डिप्लॉयड किया। अब जंजाविद मिलिशिया एक कदम आगे जाकर साथ के टेरिटरी में घुसकर मारकाट, लूटपाट ये सब करने लगा। 2004 के 23 दिसंबर चाद ने ऑफिशियली जंजाविद के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। 31 अगस्त 2006 में UN ने डारफुर रीजन पर पीस कीपिंग फोर्स भेजने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था। सूडानीज गवर्नमेंट ने UN पीस कीपिंग फोर्स को सूडान में डिप्लॉय करने से मना कर दिया। आखिर में इंटरनेशनल प्रेशर के वजह से सूडान ने इस ऑपरेशन को अप्रूव किया। 2009 में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वार क्राइम के अपराध में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अल बशीर के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था। 15 जनवरी 2010 में JEM एंड सूडानीज गवर्नमेंट के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुआ। 2011 के जनवरी में डारफुर रीजन में एक रेफरेंडम कंडक्ट हुआ एंड रिपब्लिक ऑफ साउदर्न सूडान नाम के एक न्यू कंट्री बना। लेकिन अभी नाम के एक इलाका जो साउदर्न सूडान एंड नॉर्दर्न सूडान के बीच आता है, इसको लेकर फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। बाद में इथियोपियन पीस कीपिंग फोर्स की मदद से कॉन्फ्लिक्ट स्टॉप हुआ एंड 2011 के 9 जुलाई के दिन साउथ सूडान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस किया। 2018 में उमर अल बशीर गवर्नमेंट ने सूडान में इन्फ्लेशन 70% बढ़ा दिया था। इसको लेकर दिसंबर 2018 में सूडान में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ऊपर से उमर अल बशीर 30 साल से ज्यादा समय तक पावर में रहे। इस प्रोटेस्ट के दौरान उमर अल बशीर ने सारे ऑपोजिशन फिगर को जेल में डाल दिया था। प्रोटेस्ट में सैकड़ों लोगों की मौतें हुई, हजारों प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हुआ, फिर भी पब्लिक प्रोटेस्ट चलते रहा। 2019 के 11 अप्रैल आर्मी चीफ उमर अल बशीर को ओवरथ्रो करके जेल में डाल दिया एंड 3 महीने के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषणा कर दिया। इस इंसिडेंट में हजारों लोगों की मौतें हुई। इस इंसिडेंट के बाद अफ्रीकन यूनियन ने सूडान को सस्पेंशन कर दिया था। आखिर जुलाई 2019 में प्रोटेस्टर्स एंड ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ एंड प्रोटेस्ट खत्म हुआ। 2011 के अगस्त में सिविलियन मिनिस्टर्स ने मिलकर एक सोवरेन काउंसिल बनाया था, जिसका प्रेसिडेंट था अब्दुल फत्ताह अल बुरहान एंड प्राइम मिनिस्टर था अब्दुल्ला हमदक। 2021 के अक्टूबर में प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने फिर से एक और मिलिट्री coup कर दिया, लेकिन सिविलियन प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमदक ने अब्दुल्ला अल बुरहान को सपोर्ट करने से मना कर दिया, तो हमदक को हाउस अरेस्ट कर लिया। ये पूरा इंसिडेंट देखने के बाद देश के सारे सिविलियन एकजुट होकर मिलिट्री के खिलाफ सड़क पर उतर गया एंड नारा लगाया, फ्रीडम, पीस एंड जस्टिस। प्रोटेस्ट इतना स्ट्रांग हुआ था कि प्रेसिडेंट बुरहान इस प्रोटेस्टर के सामने झुकना पड़ा। प्रोटेस्टर्स ने जनरल बुरहान को 14 पॉइंट पीस डील साइन करने में मजबूर कर दिया। एग्रीमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर हमदक को फिर से री इंस्टॉल किया। 2022 में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल यानी TMC कॉन्स्टिट्यूट किया गया। फिर से सिविलियन लेड ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के डिमांड में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट के दौरान कैपिटल खार्तूम में लाखों लोग जमा हो गए थे। कैपिटल खार्तूम में हजारों लोगों की जानें चले गए थे। आखिर में सरकार ज्वाइंट ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाने में मजबूर हुआ। अप्रैल 2023 में सूडान में एक न्यू कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। सूडानीज आर्मी बुरहान के साइड से एंड पैरामिलिट्री, जिसको पहले जंजाविद बोला जाता था,
ये दोनों आमने सामने आ गया और वो मंजर शुरू हुआ जिसका कोई बयान नहीं कर सकते। अब सवाल होता है सूडान में क्यों मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री आपस में खून का प्यासा बन गया। कुछ लोग कहना चाहते हैं कि इसका सीधा जवाब है फॉरेन इन्वॉल्वमेंट। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है एंड उनका कुछ हिडन एजेंडा है। इस वार में सिर्फ सूडान के पावर नहीं, फॉरेन पावर भी इन्वॉल्व है। आर्मी ने एलिगेशन लगाया कि यूएई ने आरएसएफ को फंडिंग एंड ड्रोन सप्लाई कर रहा है। आरएसएफ वही पैरामिलिट्री है जिसको पहले जंजावीद अथवा अरब मिलिशिया बोला जाता था। लीबिया का वारलॉर्ड खलीफा हफ्तार पर भी हथियार भेजने का आरोप है। वही इजिप्ट ओपनली सूडानीज आर्मी के पक्ष में खड़ा है। यानी ये सिर्फ एक सिविल वार नहीं है बल्कि एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन चुका है। सुसोजड़ा स्वाधीनता के बाद जिस देश ने 10 साल के लिए डेमोक्रेसी नहीं देखा अथवा अच्छा शासन नहीं देखा अथवा अच्छा शासक नहीं देखा, इस कंट्री का क्या हाल हो सकता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के क्या हाल हो रही है। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बदल रहा है। सूडान में आज हंगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। 24 मिलियन लोग एक्यूट फूड क्राइसिस से जूझ रहा है। 80% किचन बंद हो चुका है। ऑल फूड प्रोग्राम का कहना है कि सूडान में प्रत्येक 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति कुपोषण के शिकार हो चुका है। सूडान की इकोनॉमी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार 80% रेवेन्यू डिक्रीज हो चुका है। सूडान अब पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी है। सऊदी अरब एंड बहरीन में कोई राउंड पीस टॉक्स हो चुकी है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रही है। यूएन चीफ ने ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप को बार बार चेतावनी दे रहा है लेकिन दुनिया खामोश है। 2025 के एंड तक सूडान 2 हिस्सों में बांट गया। सूडानीज आर्मी सूडान के नॉर्थ ईस्ट संभाले हुए जबकि आरएसएफ साउथ के बड़े हिस्से स्पेशली डारफुर रीजन पर कब्जा बनाए रखा है। आरएसएफ ने अब तो पैरेलल गवर्नमेंट भी बना लिया। सूडान की धरती साम्राज्य देख चुके हैं, रिवोल्यूशन देख चुका है, अब विनाश देख रहा है। ये वार सिर्फ 2 जनरल की लड़ाई नहीं है बल्कि इंसानियत की डिस्ट्रॉय की कहानी है। सूडान में सिर्फ पावर की लड़ाई नहीं है, 2 आइडेंटिटी के बीच भी लड़ाई हो रही है। अरब वर्सेस अफ्रीकन। जब आरएसएफ वर्सेस सूडानीज आर्मी के बीच लड़ाई होता है तब अरब वर्सेस अफ्रीकन कम्युनिटी के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है।